हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 47 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का सुभाष चंद्र बोस से निम्नलिखित में से किस जेल में मुलाकात हुई थी? लखनऊ जेल में। स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र में पिंडर की शेर तथा पश्त हिम्मत सरकार नामक प्रसिद्ध लेख निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? विक्टर मोहन जोशी के। राम सिंह धोनी के संदर्भ में गलत कथन चुने। ऑप्शन देखते हैं। 1921 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना की, यह सही है। बंधु समाचार पत्र निकाला, यह भी सही है। बंबई में कुर्मांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ नामक संगठन की स्थापना की, यह भी सही है। ये शक्ति समाचार पत्र के संपादक नहीं थे, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये शक्ति समाचार पत्र के संपादक रहे थे। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? पंडित विशंबर दत्त चंदोला को। खद्दर की टोपी उतारने के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा था कि मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूं लेकिन टोपी नहीं उतार सकता? गोविंद वल्लभ पंत ने। निम्नलिखित में से किसे काली कुमाऊं का शेर, बेताज बादशाह, देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति तथा उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता था? हर्षदेव ओली को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की इच्छा अनुसार किस पुस्तक को हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1 अक्टूबर 1979 को इनके दाह संस्कार के समय दिल्ली के शमशान घाट में विमोचन किया और छाती पर पुस्तक को रखकर दाह संस्कार किया? भरतनगर योजना। वर्ष 1921 ईस्वी के चुनाव में उत्तराखंड राज्य क्षेत्र से निम्न में से कौन निर्विरोध चुने गए थे? कूट के आधार पर सही उत्तर दें। ऑप्शन देखते हैं। जोत सिंह ये चुने गए थे। नारायण दत्त छिमवाल ये भी चुने गए थे। कुंवर आनंद सिंह ये भी चुने गए थे, जबकि बद्रीदत्त पांडे नहीं चुने गए। तो ए, बी और सी आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा जनपद में। जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन 1981 से 1988 तक निम्न में से किसने किया था? पीसी तिवारी ने। उत्तराखंड राज्य के किस स्थानीय क्षेत्र को मुस्लिम लेखकों ने विलायत या मीनू हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी? उधम सिंह नगर को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राचीन नाम मागध या मडो भी मिलता है, जिसका अर्थ रोग भूमि होता है? उधम सिंह नगर का। चंद शासक रुद्रचंद के समय 84 माल के विभिन्न क्षेत्र तथा उनके तात्कालिक नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सहजगिर को जसपुर, यह सुमेलित है। कोटा को काशीपुर, यह भी सुमेलित है। मुंडिया को बाजपुर, यह भी सुमेलित है। बोक्साड़ नानक मत्ता, यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कोटा के हाकिम काशीनाथ अधिकारी ने नगन सती का बाग एवं काशीपुर नामक नगर कब बसाया था? 1639 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। रुद्रचंद ने 1889 ईस्वी में टोडरमल के सहयोग से 84 माल अकबर से प्राप्त किया, यह सही है। बोक्साड़ में रुद्रपुर किले का निर्माण लक्ष्मी चंद ने किया था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुंडिया में बाजपुर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था, यह सही है। सहजगिर में राज्य मंत्री यशोधर जोशी ने जसपुर को बसाया था, यह भी सही है। निम्न में से कब संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आ गया था? 10 नवंबर 1801 ईस्वी में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। 1870 ईस्वी में काशीपुर क्षेत्र तराई से जोड़ा गया, यह सही है। 1809 ईस्वी में सर्जन रुदरफोर्ड ने काशीपुर में भांग फैक्ट्री शुरू की थी, यह भी सही है। तराई क्षेत्र चंद काल में नौलखिया माल कहलाता था, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सभी कथन सही है। फेजर ने 1816 ईस्वी में निम्नलिखित किस स्थान को सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया था? बाड़ा हाट को।
टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र शाह के। सर्वाधिक समय 20 वर्ष तक के लिए काला पानी पाने वाले क्रांतिकारी खालिस्तान थे? इंद्र सिंह। देहरादून घंटाघर का निर्माण कुंवर आनंद सिंह ने 1948 ईस्वी में करवाया था, जिसका शिलान्यास सरोजिनी नायडू ने तथा उद्घाटन 1953 में खालिस्तान किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नैनीताल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1862 ईस्वी में नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, यह सही है। 24 अक्टूबर 1884 को काठगोदाम रेल का शुभारंभ हुआ, यह भी सही है। 1800 ईस्वी में नैनीताल जिला परिषद का गठन किया गया, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि 1900 ईस्वी में नैनीताल में ओटम मेला शुरू हुआ था, यह भी सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव से 1874 में नैनीताल में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, यह सही है। 1901 ईस्वी में अरविंद घोष का नैनीताल में आगमन हुआ था, यह भी सही है। 1902 ईस्वी में नैनीताल में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय का निर्माण हुआ था, यह भी सही है। 1 जुलाई 1850 ईस्वी में नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1908 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस में जोहार से राम सिंह पांगती ने हिस्सा लिया, यह सही है। 1921 ईस्वी में प्रयागदत्त पंत एवं कृष्णानंद उत्प्रेती ने हुडेती में कांग्रेस कार्यालय स्थापित किया, यह भी सही है। 1902 ईस्वी में बजेटी में मिडिल स्कूल की स्थापना की गई, यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव इस क्षेत्र पर नहीं था, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1924 में प्रारंभ हुआ अस्कोट आंदोलन था राजशाही के विरुद्ध। बाज बहादुर चंद ने अपने तामपत्र में सोर क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा था? बल्दिया का देश। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल 1830 ईस्वी में निम्न में से किसकी सहायता से ट्रेल पास खुलवाया था? मलक सिंह की सहायता से। 1885 ईस्वी में रैमजे के सुझाव पर निम्नलिखित में से किस महिला ने 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण कराया था? जसूली दताल ने। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित वह प्राचीन गुफा जहां 33 करोड़ प्रकार के सभी देवी देवता निवास करते हैं, पाताल भुवनेश्वर गुफा, शोका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारक को निम्न में से क्या कहते हैं? छतम। निम्न में से किस इतिहासकार का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खसवा शक समानती खस ही अपभ्रंश होकर शक बना? राहुल सांस कृत्यान का। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।